आपका दावा, केंद्र ने खारिज की दिल्ली सरकार की राशन को घर तक पहुंचाने की योजना। मायावती ने राजस्थान में दलित की हत्या पर कांग्रेस को घेरा, बीजेपी की कार्यशैली पर भी उठाए सवाल। वाराणसी पहुंची प्रियंका गांधी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में माथा टेका। तेल की कीमतों ने फिर छुआ आसमान, दिल्ली में पेट्रोल 104 और मुंबई में 110 के पार। देश में 19,000 से कम आए नए कोरोना मामले, 24 घंटे में 214 संक्रमितों ने गंवाई जान। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड के बुलेटिन की। हेमकुंड साहिब के कपाट बंद होने की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इस साल की अंतिम अरदास के बाद हेमकुंड साहिब के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। साथ ही तीर्थ स्थल लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट भी शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। बता दें कि अंतिम अरदास के लिए हेमकुंड साहिब में 2500 से अधिक श्रद्धालु यहां पर पहुंचे और महज 23 दिनों की यात्रा में 10,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे थे। हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के मुख्य प्रबंधक सरदार सेवा सिंह ने बताया कि अत्यधिक ठंड और विपरीत मौसम को देखते हुए ट्रस्ट ने कपाट बंद करने का निर्णय लिया है। आगामी 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से कमर कस दी है और बूथ स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करने में जुट गए हैं। इसी क्रम में ओबीसी मोर्चा के कोषाध्यक्ष अमित सैनी के आवास पर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विधानसभा प्रभारी योगेश चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि दीवार लेखन के अभियान की शुरुआत हो चुकी है। वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता व चेयरमैन ओम ग्रुप ऑफ कॉलेज मुनीश सैनी ने कहा कि बीजेपी का दीवार लेखन अभियान कलियर मंडल से प्रारंभ हो रहा है और हम बूथ तक दीवार लेखन अभियान चलाया जाएगा। प्रत्येक बूथ तक, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रांत नेतृत्व के द्वारा हम सब लोग कार्य कर रहे हैं और उसी के निमित्त आज प्रत्येक बूथ पर 5 स्थानों पर हम दीवार लेखन का कार्य कर रहे हैं। मेरा बूथ सबसे मजबूत, अब की बार 60 पार, मेरा बूथ भाजपा बूथ, ऐसे अनेकों स्लोगनों को लेकर हम समाज के बीच में जा रहे हैं और समाज का एक उत्साहवर्धनक हम लोगों को प्रतिफल भी मिल रहा है और उसी के निमित्त आज एक कार्यक्रम कलियर मंडल में, जो कलियर विधानसभा में रखा गया है। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो एक लेखन का कार्य है वो हमारे कलियर विधानसभा के अंदर कलियर मंडल से प्रारंभ हो रहा है, जिसके संयोजक हमारे जो श्री अमित सैनी जी हैं और हमारे जो कलियर विधानसभा के प्रभारी हैं माननीय जी भाई साहब श्री योगेश जी और जो हमारे विस्तारक जी हैं श्री सती जी, वो सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं और हम लोग जो दीवार लेखन का, जिसमें एक स्लोगन लिख के और कमल का फूल अपने हाथ से बनाकर हम सब लोगों को प्रारंभ। पर्यटन नगरी मसूरी में पार्किंग की समस्या लगातार बनी रहती है। इस वजह से पर्यटकों के साथ ही आम लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी को देखते हुए मसूरी में क्रिकेंग स्थित 212 वाहनों को पार्क करने के लिए पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है। बता दें कि पार्किंग का निर्माण कराते हुए राज्य स्थापना दिवस पर शहरवासियों को ये सौगात के रूप में दी जाएगी। साथ ही लोक निर्माण विभाग की ओर से पार्किंग का निरीक्षण किया गया। इस दौरान कई आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। जो आरोप तो ये गलत है कि वहाँ पर हमने कोई भी कटिंग, विभाग द्वारा वहाँ कोई कटिंग नहीं कराई गई थी, लेकिन ऊपर पानी के स्रोत होने की वजह से वहाँ पर एक स्लिप जोन जरूर डेवलप हुआ है और उस स्लिप जोन के ठीक करने के लिए विगत दिनों हमने अपने जियोलॉजिस्ट को भी लेके आए थे पिछले साल। तो उन्होंने ये कहा था कि चूंकि ये अभी नया डेवलप हुआ है और इसमें हम कोई भी छेड़खानी करेंगे तो कोई स्ट्रक्चर इसमें रुकेगा नहीं। तो उसके लिए फिर ये तय हुआ था, पिछली बार मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी उसका निरीक्षण किया और ये तय हुआ था कि इसकी जो है जियो टेक्निकल सर्वे करा लिया जाए और इसमें किस तरह से इसको रोकने के उपाय हो सकते हैं।
चंपावत के टनकपुर के गांधी मैदान में नवयुवक रामलीला कमेटी की ओर से भव्य रामलीला का आयोजन किया गया। रामलीला में काफी रौनक दिखाई दी। भारी संख्या में लोग मेले को देखने के लिए पहुंचे। मेले में घुड़सवारी ने लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। जरूरतमंद सामग्री के लिए स्टॉल भी लगाए गए। लोग कोविड नियमों का पालन करते हुए मेले का आनंद उठाते हुए दिखाई दिए। ये कोरोना काल के बाद हमारा ये पहला कार्यक्रम है। ये रामलीला मंचन जो प्रथम नवरात्र से प्रारंभ हुआ है और ये राम बारात विजय रथ यात्रा के साथ समाप्त हुआ। ये नारद मोहभंग हो चुका है। आज राम जन्म का आयोजन होता है। उधम सिंह नगर के विकासखंड खटीमा में जन कल्याणकारी बहुउद्देश्य शिविर का आयोजन किया गया। डीएम की अध्यक्षता में बहुउद्देश्य शिविर का आयोजन किया गया। डीएम ने शिविर में स्थित सभी स्टॉलों का निरीक्षण कर जायजा लिया। शिविर में भारी संख्या में लाभार्थियों ने हिस्सा लिया। शिविर में प्राप्त काफी शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया है और इस शेष शिकायतों के निवारण के लिए 7 दिनों का समय निर्धारित कर आश्वासन दिया गया है। वहीं जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने बताया कि बहुउद्देश्य शिविर में अभी तक 80 शिकायतें मिली हैं। खटीमा में जो बहुउद्देशीय शिविर लगा हुआ है, इसमें अभी तक हमें 80 शिकायतें और आवेदन पत्र प्राप्त हो गए हैं और इसमें आज सभी विभागों की तरफ से अपनी अपनी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए स्टॉल भी लगाए गए हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है लोगों ने इसका लाभ उठाया होगा। और जहां तक हम शिकायतों की बात करें तो अभी तक 80 प्राप्त हुई हैं। उसमें सभी को बारी बारी से बुला करके यहाँ पे समस्याओं का निस्तारण किया गया है और कुछ ऐसी समस्याएं भी प्राप्त हुई हैं जो डिमांड बेस्ड भी हैं और कुछ ऐसी समस्याएं भी हैं जिसमें एक बार फील्ड में भी जाने की आवश्यकता है। तो उसके लिए हमने 1 हफ्ते का टाइम दिया हुआ है कि तत्काल उसको संबंधित विभाग फील्ड में जाए। पहाड़ों में इन दिनों प्रदेश के सीमांत क्षेत्र में निवास कर रहे लोगों से जुड़ने का बीड़ा पुलिस उठा रही है। इसी के मद्देनजर चमोली में पुलिस ने बॉर्डर विकास उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ एसपी ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ब्लॉक प्रमुख हरीश परमार भी पहुंचे। स्थानीय महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा धारण कर गाने के साथ अतिथियों का स्वागत किया। पूरे कार्यक्रम के दौरान एसडीआरएफ और अग्निशमन विभाग की तरफ से किए जाने वाले राहत बचाव कार्य की जानकारी भी दी गई। एसपी चमोली यशवंत सिंह चौहान ने बताया कि इस कार्यक्रम में ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया और ग्रामीणों को कई प्रकार की जानकारियां भी दी गई। देखिए, उत्तराखंड पुलिस द्वारा, हमारे पुलिस महानिदेशक द्वारा ये निर्णय लेगा कि पुलिस का जो हमारे सीमांत जितने भी हमारे 3 जनपद है, विशेषकर उत्तरकाशी, पौड़ी, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और चमोली, यहाँ पर जो हमारे सीमांत गाँव में पुलिस की गतिविधियाँ बढ़नी चाहिए, पुलिस की सक्रियता दिखनी चाहिए और जो एक पुलिस का हमेशा प्रयास रहता है कि जो हमारी जनता है या जो हमारे लोग हैं उनसे इंटरेक्शन बना रहे। चूँकि ये इतना दूरस्थ क्षेत्र है, इतना सीमांत क्षेत्र है कि यहाँ पर पुलिस का मूवमेंट कम ही रहता है और जैसे हमारी चौकी भी है मलारी में, लेकिन कभी आज तक कोई क्राइम रिपोर्ट नहीं हुआ है और कभी इस तरीके का झगड़े फसाद की कभी कोई सूचना नहीं आई और शांतिप्रिय लोग यहाँ के हैं। हमें बहुत खुशी है और जो यहाँ पे पुलिस प्रशासन वाले द्वारा जो ये सीमांत क्षेत्र में लगा ये कार्यक्रम 2 दिवसीय आने वाले समय में 5 दिन का भी होना चाहिए और अच्छा होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। और पुलिस प्रशासन को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद और शासन प्रशासन इस तरह जोर से कार्य करते रहेंगे। ऋषिकेश में बीमा लोकपाल विभाग के अधिकारी बनकर ठगी करने वाले शातिरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने ठगी करने वालों 2 शातिरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि इन शातिरों ने लाखों रुपए की लूट को अंजाम दिया है। आरोपियों के कब्जे से 1 कार, 50,000 नगद, 6 मोबाइल सहित 5 एटीएम कार्ड को भी बरामद किया गया है। शातिरों को पकड़ने पर मुनिकीरेती थाना पुलिस और एसओजी की पुलिस अधिकारी ने जमकर तारीफ की। जनपद टिहरी गढ़वाल द्वारा एक काफ़ी शातिर
साइबर ठगों के गिरोह का भंडाफोड़ किया गया, जिसमें लगभग 6.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी मार्च में श्री प्रेम नारायण जो निवासी मुनिकीरेती क्षेत्र के उनके साथ की गई थी। LIC पॉलिसी के रिन्यूअल के नाम पे इस धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया था, जिसपे हमारी एक संयुक्त टीम, जिसमें थाना मुनिकीरेती, टीम SOG और SO झील के साथ साथ हमारी साइबर टीम के द्वारा एक संयुक्त प्रयास करके इन शातिर अभियुक्तों की गिरफ्तारी नई दिल्ली से की गई है। इन सभी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भी कर दिया गया। इनके कब्जे से 5 ATM कार्ड, 6 मोबाइल फोन और 50,000 रुपए की नकदी बरामद की गई है। इनका आपराधिक इतिहास काफी वृहद है। इनके खिलाफ न केवल उत्तराखंड में जनपद चंपावत में, जनपद देहरादून में, प्रेमनगर में, इसके अतिरिक्त जनपद टिहरी गढ़वाल में, शायद रुद्रप्रयाग में भी संभावना। लक्सर के गन्नौली गांव के पास एक मोटरसाइकिल सवार ने साइकिल सवार व्यक्ति को टक्कर मार दी। इस टक्कर में साइकिल सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बाइक सवार मौके से फरार हो गया। मौके पर मौजूद राहगीरों की सूचना पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच में जुट गई है। सितारगंज के शहर कोतवाली इलाके से सांप के काटने से 13 मासूम बच्चों की मौत हो गई। पूरा मामला कुछ इस तरह से है कि सांप के काटने के बाद ग्रामीणों ने उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, लेकिन उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं ग्रामीणों ने पीड़ित परिजनों को मुआवजा देने की सरकार से मांग की है। 8:30 बजे के आसपास एक बच्चे को लेके आए थे। ये इसके परिजन बता रहे थे कि इसको सांप ने काटा था, तो ये लोकल में कहीं इलाज करवा रहे थे। आज इसे मृत अवस्था में लेके आया गया है। इसकी सूचना हमने पुलिस विभाग को कर दी है। इसके पोस्टमार्टम के बाद ही इसकी पुष्टि होगी। अभी हमने इन्फॉर्मेशन तो दे दी थी, अभी इस बात का पूरा वो जानकारी नहीं है। बाकी पुलिस को सूचना हमने कर दी गई है। इधर को गया खेत में, पास में मेड़ में गया है, तो सांप ने काट लिया। हाँ, किसी ने बताया है कि सांप ने काट लिया। डॉक्टरों ने यही बताया है कि सांप का कटा हुआ है और सांप से इसकी मौत हुई है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।